हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो टेक्निकल आर्ट का एग्जाम होता है उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उसका जो पैटर्न होता है वो आपको हम उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने टेक्निकल आर्ट का फॉर्म भरा है वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमने एक 2021 और 22 का प्रावधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट का एक एग्जाम हमने ओपन कर लिया है, एग्जाम पेपर। दोस्तों, ये जो इसका सिलेबस है ये काफ़ी छोटा है, मतलब अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आप 2-3 दिनों में इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका जो सिलेबस है उसको आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको समझाते हैं। तो ये दोस्तों जो पेपर होता है ये आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है टेक्निकल आर्ट का। दोस्तों, इसका जो समय रखा गया है वह रखा गया है 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, मतलब 3 आवर्स जो इसकी टाइमिंग रखी गई है एग्जाम की वो रखी गई है 3 आवर्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इस एग्जाम के दिशा निर्देश हैं वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे तीसरी लाइन में दिया हुआ है कि प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सिरे लगवाइए। यानी कि दोस्तों जो पहला निर्देश इन्होंने दे रखा है उसमें कि आपको जितने भी पेज दिए जाएंगे ड्राइंग शीट पे, ठीक है, ड्राइंग शीट के जितने भी आपको पेज मिलेंगे उनमें से आपको सभी पे राइट साइड में अपना रोल नंबर आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी जानकारी आपको टीचर बताएंगे वो सारी आपको डिटेल्स चढ़ानी होंगी। जो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रोल नंबर सही तरीके से चढ़ा होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों उस पे आपको जो भी आपका जो निरीक्षक टीचर होगा उससे हस्ताक्षर कराएंगे और उस पे मुहर लगवाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड वाले नंबर पे आ जाते हैं। जो इसका निर्देश दिया हुआ है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। मतलब जो भी आपका एग्जाम है इसमें आपके खंड 6 दिए हुए हैं, उनमें से आपको सभी करने हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो दिशा निर्देश है ये भी हम पढ़ लेते हैं कि रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। तो दोस्तों आपको जो ड्राइंग मतलब चित्र बनाने के लिए जो भी पेज दिए जाएंगे 2 या 3, उसके साथ एक रफ कार्य करने के लिए भी पेपर दिया जाएगा, जिसपे आप इसमें जो भी न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो आप इस पे हल करके आप उसको जमा करेंगे साथ में उसके। और दोस्तों साथ ही उस पे आप राइट साइड में उस रफ वाले पेपर भी रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो चौथा निर्देश दिया हुआ है, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। मतलब दोस्तों जो भी आप चित्र बनाएंगे उसमें काफी स्वच्छता रखेंगे, मतलब कि पेज जो है गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे बनाते हैं कोई भी चित्र एग्जाम में तो वो सफाई के साथ उसको बनाएंगे, मतलब उसमें कालापन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो पांचवा यहाँ पे निर्देश इन्होंने दे रखा है, दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। मतलब जो भी दोस्तों पेंसिल वाला वर्क है आपका वो सारे चित्र काफी अच्छी तरीके से सही रेखाओं के साथ और वो भी स्वच्छ चित्र बना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई इसके निर्देश की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाता है खंड आ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब निर्देश जो खंड आ में दिया हुआ है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। तो दोस्तों आपको जितनी भी ड्राइंग शीट दी हुई होंगी उनमें से आपको क्लास के जो निरीक्षक टीचर होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको किट पे जो है क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद आपको उस पेज पे उस सीट पे आपको इनके क्वेश्चन जो है आंसर के साथ लिखने होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। पिरामिड का तिर्यक फलक, मतलब दोस्तों पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पिरामिड का तिर्यक फलक किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय और षष्ठकोणीय। तो इसका जो आंसर है सा है त्रिकोणीय। तो दोस्तों इस तरीके से पिरामिड के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजाकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनके 4 क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है घन, दूसरा है पिरामिड, तीसरा है त्रिकोणीय और चौथा है प्रिज्म। तो जो इसका आंसर है वह है बा, पिरामिड। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपका जो त्रिभुज के फलक हैं इनमें से भी क्वेश्चन आपके एक दो पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है पिरामिड। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो मतलब अगर आपने आयत, वर्ग और त्रिभुज की अच्छी जानकारी होगी आपको तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो उसका आंसर है दोस्तों 4। मतलब जो आयत होता है उसमें जो दीवारें होती हैं उसमें कितनी होती हैं, मतलब 4 होती हैं। दोस्तों इसका आंसर है ए। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है घन, दूसरा है शंकु, तीसरा है समपार्श्व और चौथा है सूची स्तंभ। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है समपार्श्व। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बता देते हैं कि आप त्रिभुज, आयत, वर्ग और जो भी क्षेत्रफल, जो भी इनके बारे में जितनी भी जानकारी आप ले सकते हैं अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा, तो आपका एग्जाम जो है काफी अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम इसको दोबारा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वह है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। मतलब आप दोस्तों देख रहे हैं कि घन, आयत, वर्ग, क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज, इन्हीं में से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ये सारे चीजें पढ़ के जानी चाहिए, एग्जाम में जानी है दोस्तों। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आयताकार, दूसरा है गोलाकार, तीसरा है वर्गाकार और चौथा है त्रिभुजाकार। तो इनमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वह नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका एग्जाम है, जो भी मैंने पेपर आपको दिखाया है 21-22 का, ये ऑफिशियल साइट यूपीएमएसपी पे अपलोड है। इसी पेपर को हम आपके सामने समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये यूपीएमएसपी की साइट पर अपलोड हुआ फॉर्म है। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कि घन का जो प्रत्येक फलक होते हैं किस आकार का होता है। तो अगर आप घन के बारे में जानते होंगे तो जो घन होता है वह होता है वर्गाकार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन है, एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, जो छठा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है 5। एक समबाहु पंचभुज में जो कि रेखाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिना पढ़े ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 7वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, वह कौन सा तंत्र है जिस पर अणु विक्षेप बनाया जाता है।
तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है क्षैतिज समतल, दूसरा है ऊर्ध्वाधर समतल, तीसरा है धरती तल और चौथा है पार्श्व समतल। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वह है क्षैतिज समतल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? तो दोस्तों एक जो साधारण ईंट होती है, अगर आपने ईंट देखी होगी तो उसके सामने से उसको देखने पर आपको क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समलंब और चौथा है समपंचभुज। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है आयत, मतलब अगर आप ईंट देखे होंगे तो सामने से वो आपको आयत के आकार का दिखता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो दोस्तों एक घन में आपके 6 फलक होते हैं। मतलब अगर जो घन होता है उसमें जो रेखाएं होती हैं वो 6 होती हैं। उसके बाद दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन है उस पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है। पहला है आसमान, दूसरा है तरल का सतह और तीसरा है खड़ी दीवार और चौथा है जमीन। तो दोस्तों इसका आंसर है तरल का सतह है। मतलब जो क्षैतिज तल सर्वोत्तम जिसका उदाहरण है वह तरल का सतह है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसको दोबारा स्क्रॉल करते हैं और नीचे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खंड बा पे दोस्तों हम आ गए। तो दोस्तों इस पैटर्न में मतलब ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने पेपर लाए हैं सिलेबस, इसमें जो जितने भी ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इनमें से सारा एक जो आंसर एक क्वेश्चन का जो अंक दिए जाते हैं वो आपको 1 नंबर का होता है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे खंड बा पे आते हैं। खंड बा को हल करेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है खंड बा में आपके 2 पद दिए हुए हैं जो आपको हल करने हैं। पहला का और बा। ठीक है दोस्तों। मतलब खंड बा में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, का और खा। ठीक है दोस्तों। का और खा इन दोनों को आपको हल करना है। तो दोस्तों का में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ इसी को आप हल कर सकते हैं जो कि 6 नंबर का है। और दूसरा है खा, इसमें आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला हम आपको का बताते हैं कि क्या है। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश की छाया हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द में लिखें। ठीक है। अक्षरों का कोण आधार से 90 डिग्री में होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पर हो। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हम यहाँ पे मतलब आपको दिखा देते हैं कि इसका जो आंसर होगा इस पैटर्न पर ही हल होगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने आपके सामने एक चित्र दिखा दिया है जो इसी तरीके से हल होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा रहे हैं कि इसका जो आंसर दिया जाएगा अगर आपके पे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो खा नंबर है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या पूछा है। 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वाक्य दिया हुआ है। पहला, एकता में ही शक्ति है। दूसरा दिया हुआ है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और तीसरा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चित्र के साथ आपको हल करना है। तो दोस्तों ये जो 3 इसमें से आपके दिए हुए हैं इनमें से सिर्फ एक करना है। या तो आप खा जो पद है इनका खंड बा में खा पद, इसमें आपको तीनों में से सिर्फ एक बना सकते हैं। 6 अंक आपको दिए जाएंगे। पहला दिया हुआ है एकता में ही शक्ति है। तो दोस्तों अगर आप इसको लिखना चाहते हैं जो थोड़ा सा तिरछा राइटिंग में लिखा जाएगा 15 mm की ऊंचाई में।
इसको लिख सकते हैं, या फिर आप जो इसमें दूसरा दिया हुआ है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, इसको भी आप लिख सकते हैं। जिसमें भी आपको सही लगे वो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। करना दोस्तों तीनों में से एक ही है, मतलब खंड बा में खा पद में आपको तीनों में से एक का आंसर देना है। तो दोस्तों चित्र में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से इसको लिखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, और हिंदी में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। आप दोनों देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो इसमें एक तीसरा इसका दिया हुआ है क्वेश्चन, कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 00 किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सके। मापनी का, तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन और आगे है, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। मापनी का निरूपक भिन्न आरएफ निकालकर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो किस तरीके से दिया जाएगा और किस फॉर्म में दिया जाएगा वो हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं कि आप इस तरीके से इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे खंड सा की बात कर लेते हैं। खंड सा में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीन तीन नंबर में आपका सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद अथवा लिखा है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो खंड सा में दोस्तों आपको सिर्फ एक का आंसर देना है। या तो आप यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्ध वृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो आंसर है वो हम आपको चित्र में दिखा देते हैं कि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं आंसरों का कि आप किस तरीके से इनके आंसर जो है हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अथवा करके दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, एक घन की अनुवेक्षेप तथा उत्सेद का रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है और घन की भुजा 35 mm है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन दोनों में से, मतलब तीसरे में दो क्वेश्चन दिए हुए खंड सा में, तीसरे पद में आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों में से चीज जो भी आपको सही लगे उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बीच में अथवा दिया हुआ है। सिर्फ आपको एक ही जो है इसका आंसर देना है, जो कि आपका 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको हम आपका जो चित्र के माध्यम से पहला जो क्वेश्चन है उसको हम दिखा दे रहे हैं। जो 8 सेंटीमीटर वृत्त की रचना करनी है वो इस तरीके से आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको इसी तरीके से इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों। ये जो है सैंपल फॉर्म में है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों हम इसके बाद खंड दा पर आ जाते हैं। ठीक है। खंड दा में दोस्तों जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह चौथा नंबर है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। खंड दा में आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके बीच में अथवा लगा है, मतलब आपको दो क्वेश्चनों में सिर्फ एक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा तो समझ पाएंगे आप, वरना थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका अनुच्छेद एवं उत्सेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा चित्र के माध्यम से हम इसका सैंपल आपको दिखा देते हैं कि इस तरीके से आप इसका आंसर भी निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अथवा दिया है। तो इसका जो आंसर जो यहाँ पे क्वेश्चन इसका दिया हुआ है दूसरा इन्होंने दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उत्सेद और अनुविक्षेप खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है।
त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तथा समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें दोस्तों करना क्या है। तो इसका हम आपको सैंपल दिखा दे रहे हैं चित्र के माध्यम से कि आप इसका आंसर इस तरीके से देंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अगले खंड पे आ जाते हैं, खंड ई। तो यहाँ पे जो इसमें 5वां नंबर दिया हुआ है, 5वें नंबर में इसमें 2 क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। ये भी आपका 16 नंबरों का है। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने पहला खंड ई में एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा दे रहे हैं कि आपको इसका आंसर इस तरीके से निकालना है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मार्केट में एग्जाम जब इसका होगा तब आप इसकी बुक ले आइएगा और इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे और आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों अथवा करके जो यहाँ पे जो खंड ई में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वह है अक्षरों के अक्षर टी का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अक्षर टी लकड़ी का बना है एवं काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से जो है पढ़िए कि एक टी का चित्र बनाना है जो कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हम आपको चित्र के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि आप इसका चित्र जो है इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नए खंड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो खंड फा है हमारा लास्ट खंड बचा है, खंड फा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे खंड फा पे जब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसी एक का चित्र बनाइए। तो इसमें दोस्तों 3 पद दिए हुए हैं। छठे क्वेश्चन में 3 पद दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को करना है। ठीक है दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेंटीमीटर है हो। तो दोस्तों इसमें जो इसके क्वेश्चन पद दिए हुए हैं कि इनमें से किसी एक का चित्र बनाना हुआ मतलब चित्र बनाना है। तो जो यहाँ पे पहला चित्र दिया हुआ है पहला है प्लेट में रखे हुए 2 फल। अगर आप इसको बना सकते हैं तो बनाइए। पपीता अगर बना सकते हैं तो बनाइए, या फिर पुस्तक बना सकते हैं तो बनाइए, या फिर मोर या तोता अगर बना सकते हैं तो बनाइए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका 30 नंबर का आएगा। बट दोस्तों इनमें से आपको किसी एक का चित्र बनाना है जो दोस्तों 15 सेंटीमीटर जो जो मतलब लंबाई में जो इसकी माप होगी वो 15 सेंटीमीटर की रहेगी। इसको दोस्तों पेंसिल से आपको सेट देके बनाना है, काफी अच्छे तरीके से स्वच्छ चित्र बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ आपको पेंसिल से बनाना है, इसमें कोई कलर यूज नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने जो चित्र आ रहे हैं उनमें आपको कलर यूज करना है। ठीक है। तो इसमें अथवा दिया हुआ है, अगर आप इनमें से कोई चित्र नहीं बनाना चाहते हैं पेंसिल से तो यहाँ पे नेचर स्टडी मतलब कि प्रकृति चित्रण बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन दिए गए ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट आपको दी जाएगी चित्र बनाने के लिए कलर वाली। अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां और पौधों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का जो आकार होगा वह होगा 20 सेंटीमीटर से कम ना हो, और पुष्प की जो ताजगी और एवं रंग और आकार और पत्तियों एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास कीजिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें इन्होंने क्या करने को बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक आपको जो है पौधा बनाना है जिसमें उसकी पत्तियां बनानी है, टहनी बनानी है। उसके बाद उसमें जो रेशे भी निकालने हैं उनकी टहनियों से। ठीक है दोस्तों, और जो उसकी जो सुंदरता होगी वो भी काफी अच्छी रखनी है। तो ये जो चित्र रहेगा ये आपका 20 सेंटीमीटर के आकार में रहेगा लगभग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपके नंबर दिए हुए हैं, मतलब इस चित्र को बनाने में आपके अलग अलग नंबर इसमें इन्होंने बांट दिया है। तो जो इसमें का इन्होंने पद रखा है, पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, मतलब जो आपका जो जो चित्र बनाएंगे आप, ठीक है दोस्तों, उसका जो आकार रहेगा और जो उसका नेचर, मतलब जो भी आप बनाएंगे, अगर वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है तो आपको 10 नंबर देगा। उसमें से उसका दूसरा खा पद है, उसका कहना है कि पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, मतलब जो भी आप चित्र बनाएंगे, जिस पौधा जो भी बनाएंगे उनमें जो भी कलर होता है, जैसे आप किसी सूरजमुखी का पौधा अगर चित्र बनाते हैं फूल का, तो उसमें जो उसकी पत्तियां होंगी वो पीले कलर की होंगी, और उसकी जो सॉरी फूल जो होगा वो पीले कलर का होगा, जो पत्तियां होंगी वो हरे कलर की होंगी। अगर आप इन तरीके से रंग को भरते हैं तो आपको पूरे नंबर 15 दिए जाएंगे, वरना दोस्तों आपके नंबर काटे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गाय इन्होंने पद दे रखा है, प्राकृतिक 100 षष्टक एवं निकास कोण, मतलब जो भी आप चित्र बनाएंगे वो डिजाइन में एक सही रूप में दिया हो तो आपको 5 नंबर और दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस चित्र को नहीं बना सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन की जगह पे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी अगर आप बनाते हैं तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो इन्होंने अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर इंटू 15 के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर व आकर्षण होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका हम आपको इन दोनों का फोटो दिखा देते हैं कि आप चित्र कैसे किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो खंड फा में जो पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, प्लेट में रखे हुए दो फल पपीता पुस्तक, इस चित्र को आपको किस तरीके से पेंसिल से बनाना है वो हम आपको फोटो के माध्यम से अच्छे से दिखा रहे हैं। आपको सेम इसी तरीके से बनाना है तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने एक पेड़ पौधा बनाना है और उसकी पत्तियों को सजाना है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से इसको बनाना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो तीसरा क्वेश्चन, मतलब इसी में तीसरा पद दे रखा है, तो इस चित्र में आपको सूर्यास्त का जो सूर्यास्त होता है एक पहाड़ी दृश्य बनाना है। अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो एक ग्रामीण दृश्य या फिर कुछ जंगलों के समूह का दृश्य, मतलब तीनों में से आप एक चित्र बनाइए। ठीक है, इन्होंने अलग अलग नंबर के पद दे रखे हैं। अगर का खा गा घा 4 तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे। जो दोस्तों पहला है सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य, मतलब चित्र अगर सही तरीके से अच्छा लगा तो उसके 10 नंबर। उपयुक्त संयोजन, मतलब उसमें जो भी आप सूरज या भी पहाड़ी बनाएंगे पूरी तरीके से हर एक चीज फिट होनी चाहिए, उसके 5 नंबर। सुसंजन रंगों का उपयुक्त चयन, मतलब अगर उसमें जो रंग यूज किए हैं आपने वो सही तरीके से हर एक चीज को दर्शाए तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों उसमें जो वातावरण का सही दृश्यांकन, जो उसमें पर्यावरण चीजें होंगी जैसे कि चिड़िया हो गई या पेड़ पौधे हो गए, तो इस चीजों को अगर आप दर्शाते हैं अच्छे तरीके से तो आपको 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी हम आपको चित्र के माध्यम से स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से
पेपर में बनाकर आएंगे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत विस्तार से समझा दिए हैं कि आपको सैंपल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से जो टेक्निकल ऐड का एग्ज़ाम देना है वो किस तरीके से हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का सिलेबस पेपर, इसको हमने कहाँ से डाउनलोड किया है। अगर आप भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको एक नई वीडियो बनाकर दे देंगे, अगर आप कमेंट में हमसे इस चीज़ को लेकर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइए, और अगर इसमें कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके भाई टेक्निकल गार्ड का फार्म भरे भरे हैं और उनको अगर सिलेबस की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।